आप संपूर्ण देशवासियों को धनतेरस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन बहुत ही अच्छा होता है और बताया जाता है कि आज के दिन 13 चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए और हम और आप इस 13 चीज़ों को अपने घर खरीद करके लाएं। इन 13 चीज़ों की जानकारी आज हम आप सभी को देंगे। अगर आप सभी को जानकारी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ना हो तो भी बताइएगा, क्योंकि मैंने भी कहीं से सीख के आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अभी आरंभ हो चुकी है धनतेरस की खरीदारी, जिसमें पहला वस्तु बताया जाता है कि झाड़ू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आज के दिन। और वो झाड़ू इसलिए ख़रीदा जाता है कि हमारे आपके घर में झाड़ू से सफाई का कार्य किया जाता है और पहला वस्तु झाड़ू ही बताया गया है। दूसरे में बताया जाता है कि हम और आप धनिया, साबुत धनिया की खरीदारी कर सकते हैं। पहला वस्तु है जो झाड़ू है और दूसरा है जो धनिया होता है, साबुत धनिया। और तीसरे वस्तु में बताया जाता है कि नमक, वो भी जो पहले एक पत्थर सी नमक मिलती थी, उस नमक के बारे में बताया जाता है। उस नमक का भी बहुत महत्व होता है आज के दिन खरीदने से। और उस नमक को आज से लेके और लास्ट जिस दिन हमारा त्यौहार समाप्त होगा दीपावली का, उस दिन तक अपने घर में उस नमक से पोछा लगाया जा सकता है। और तीसरा वस्तु है जो कि गोमती चक्र बताया जाता है। गोमती चक्र ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा वस्तु है कौड़ी। उस कौड़ी की भी पूजा की जाती है आज के दिन। और पांचवा वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र हम और आप जानते होंगे, उसकी भी हम और आप आज के दिन खरीदारी करके लाने से शुभ होता है। और उसके आगे है छठा, सातवां है 7 मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष हमारे आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है। रुद्राक्ष की खरीदारी भी आज के दिन हम और आप कर सकते हैं। और आठवां है दीपक, जो हम और आप जानते होंगे। और इस दीपक की इसलिए खरीदारी करनी चाहिए कि हमारे देश में मिट्टी का दीपक ही खरीदें, और ये हमारे देश की मिट्टी से बना होता है और बहुत ही प्यारा होता है। मेन दीपक का ही पूजा होता है आज के दिन, इसलिए हम और आप दीपक भी खरीद के ला सकते हैं। और नौवीं वस्तु है जो अनिवार्य हम और आप उसकी पूजा करते हैं, वो है भगवान लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति। ये भी हम और आप अनिवार्य रूप से बढ़िया होता है कि मिट्टी का खरीद के लाएं। मिट्टी का मूर्ति इसलिए खरीद के लाएं कि हम और आप अभी पूजा करके और उसको विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सोना, चांदी, अष्टधातु किसी भी चीज़ का मूर्ति खरीद के ला सकते हैं। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप मिट्टी का ज़रूर लाएं, क्योंकि वो हमारे आपके देश में बना हुआ होता है। और वो मिट्टी का मूर्ति लाएं माता लक्ष्मी और गणेश का, जो कि दोनों बैठे हुए मुद्रा में होनी चाहिए। मतलब माता लक्ष्मी भी और माता गणेश, भगवान गणेश की मूर्ति जो होती है वो भी बैठा हुआ होना चाहिए। इसलिए कि माता लक्ष्मी के हाथ में बताया जा रहा है कि सोने की मतलब सिक्का गिरते हुए मुद्रा में माता लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए। और गणेश भगवान के साथ उनके जो वाहन हैं, जिनको हम लोग चूहा बोलते हैं, वो भी उनके साथ होनी चाहिए।
और उनकी जो सूंड है, उनके सूंड के आगे लड्डू होना चाहिए। और उसके आगे हम चलते हैं। अब 10वीं वस्तु है जो कुबेर यंत्र बोला जाता है। कुबेर यंत्र भी आज के दिन हम खरीद सकते हैं। और 11वीं वस्तु है सोने चांदी की आभूषण, जैसे पहनने वाली जेवर जेवरात या कुछ इस तरीके का चीज़ हम और आप खरीद सकते हैं। और 12वीं वस्तु है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन भी खरीदना आज के दिन शुभ माना जाता है। और इसमें से अगर कुछ भी ना आप खरीद पाएँ तो 13वां वस्तु बताया जा रहा है कि धार्मिक पुस्तक, जैसे माता लक्ष्मी की आरती का किताब हो गया या कोई ग्रंथ या रामायण अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी खरीद के लाना आज के दिन शुभ माना जाता है। तो मैंने ये जानकारी आप लोगों को दी। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर हमसे कोई गलती त्रुटि हुई हो तो वो भी बताइएगा, ताकि आगे भी हम कुछ इस तरीके का करें तो उस पर सोच विचार के करें। अभी कम टाइम था और मैंने आप लोगों की बताने का प्रयास किया। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आगे तक भेजने का प्रयास कीजिएगा शेयर करके, ताकि और भी भाई बहनों को जानकारी हो। वैसे तो सभी लोगों को जानकारी होती है, लेकिन मैंने ये एक जानकारी के लिए लिस्ट लेके आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। और लास्ट में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी भाई बहन आज इन चीज़ों की खरीदारी करें और आप सभी का जीवन सुखमय शांति में हो, यही मेरी कामना है। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। नमस्कार, प्रणाम, शुभ दोपहर।